Good afternoon, Dr. Anil Kumar Das, sir, Faculty of Sir Ganesh Dutt Memorial College, Head of Chemistry Department. Thank you, sir, for giving us the opportunity to take an interview. Before starting the interview, sir, would you like to tell few words about yourself? मैं अनिल कुमार दास केमिस्ट्री सर गणेश दत्त मेमोरियल कॉलेज में पढ़ाता हूं और यहां पर मैं 30 साल से लगातार पढ़ाते आ रहा हूं। बीच में मैंने पीएचडी करने के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी चला गया था, जहां से मैंने इंटर से लेके एमएससी तक डिग्री प्राप्त किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद मैंने पीएचडी की डिग्री वहां से प्राप्त की। उसके बाद मैं फिर यहाँ पढ़ाना शुरू किया और अभी तक पढ़ाने के मेरी लगातार पढ़ा रहा हूँ। बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती है पढ़ने में, जो मैंने इतने सालों में अनुभव किया है। एक्चुअली अभी के समय में बच्चे किताब तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नोट्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यह बुरी आदत है। बच्चों को किताब को आत्मसात करना चाहिए और उसके बाद शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसको ध्यान देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, बच्चों में एक ललक होती है पढ़ने की, जब आती है। नोट्स पढ़ने से पढ़ने की ललक नहीं होती है, किताब पढ़ने से ही उसकी गहराई और पढ़ने की आदत अच्छी होती है। Thank you, sir. Thank you for your kind information and brief introduction. Sir, being the faculty of chemistry department, what are your roles and responsibility towards the students? स्टूडेंट्स जब तक शिक्षक के पास नहीं आएंगे तब तक वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। यहाँ सब व्यवस्था रहती है, लेकिन एक्चुअली बच्चे जो हैं वह शिक्षक से जुड़ नहीं पाते हैं सही तरीक़ा से, जिसके कारण उसको कुछ चीज़ की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। शिक्षक हम लोग चाहते हैं जो बच्चों को सही जानकारी मिले और किस तरह पढ़ाई करें जिससे उनको इसमें इंटरेस्ट जगे। इसलिए हम लोग लैब में जब बच्चे आते हैं तो उसको सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं, देखो यह फलाना सॉल्ट है या एसिड है या बेस है। बेस छूने से चिकना होता है, जहाँ चिकना लगे तो समझ जाओ ये है कलरलेस है। ये देखते हैं सॉल्ट है जो ये उजला है, कोई पीला है, कोई डिफरेंट तरह का है, तो वो कहते हैं देखो उजला सॉल्ट जनरली जो होता है अल्कली ग्रुप के मेटल का सॉल्ट जो होता है वह उजला होता है जनरली। और यह बताते हैं कि कौन सॉल्ट कैसे घुल सकता है, कौन देखने ही से पता चल जाए, उसके नाम पढ़ने से पता चल जाए ये सॉल्ट पानी में घुलनशील है या पानी में नहीं घुलेगा। ये पहले बच्चों को जानकारी देते हैं। तो यह है कि ऐसे भी बच्चे जानते हैं जो ये पानी में कौन कौन से घुल सकते हैं, लेकिन उसकी सही जानकारी मेथोडिकली नहीं मिल पाती है। तो जैसे हम लोग देखते हैं जो पहले पानी में घुलाते हैं, पानी में यदि नहीं घुलता है तो हम एसिड में घुलाते हैं, एसिड में नहीं घुलता है तब देखते हैं उससे ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड में घुलाते हैं। बच्चों को पहले यह सॉल्युबिलिटी के बारे में दिखाते हैं, उसके बाद बच्चे को दिखाते हैं या छू के दिखाते हैं जो ये क्या है, उसको सूंघ के बताते हैं क्या है इसका गंध क्या है। गंध होगा तो ये सॉल्ट हो सकते हैं। उसको पहले जानकारी सॉल्ट को जान करके ही उसको बताते हैं जो ये सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का है या कॉपर सल्फेट का है, ग्रीन है, यह कैल्शियम क्लोराइड है या इस तरह का सॉल्ट है। तो देखने से पहले बच्चा क्या होता है जानता है जो इस तरह हमने आँखों से देखा है, और तब प्रैक्टिकल कराने के लिए ले जाते हैं तो बच्चा सबसे पहले समझता है ये हो सकता है, तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट जगता है अपने पढ़ाई के प्रति। तो इस तरह केवल प्रैक्टिकल कारण से नहीं, उससे पहले बच्चों को इंटरेस्ट प्रैक्टिकल के प्रति या कोई भी चीज़ टॉपिक पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे पहले करके देखें और तब जा कर के किताब पढ़े, जानकारी ले और कोई दिक्कत हो तो शिक्षक से मिलें। इस तरह का अप्रोच आजकल बच्चों में कमी है, जिसको करना चाहिए, शिक्षकों को करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए। पहले उसको माने ऐसा नहीं पढ़ाना ही शुरू कर देना, पहले उसको प्रैक्टिकल अप्रोच देना चाहिए, तब ये बच्चे पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट होंगे। Okay, sir. Sir, my next question, how do you try to bring practical approach toward subject and make it industry oriented? हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों को यहाँ तो कराते हैं, लेकिन कुछ
ऐसे नहीं है। ये बच्चे यहाँ तो कर लेते हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। ये केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लोग प्रैक्टिकल या काम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो बच्चे कोई सी इंडस्ट्री में जाएं, उसको माने बड़े पैमाने पर कोई चीज़ को बनाने से, हम लोग छोटे स्तर पर यहाँ बताते हैं इंडस्ट्री अगर उसको है, जैसे केमिस्ट्री है, तो हमने भी यहाँ प्रयास किया था कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री खोलने का डिपार्टमेंट यूजीसी में मैंने अप्लाई भी किया था। जो इससे क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो वो जॉब ओरिएंटेड होंगे। उसको ये इंडस्ट्रियल पढ़ने से वो बहुत से फैक्ट्री लगते हैं, तो उसमें बच्चे जा कर के आप वहाँ पर काम करेंगे तो कुछ जो आर्थिक मदद भी उसको मिलेगी और बच्चे उसके प्रति सतर्क रहेंगे। जो यह पढ़ाई करेंगे तो हम इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, इसमें नए नई चीज़ का खोज कर सकते हैं, मैं उसमें ये उसके साथ साथ वो पैसे भी अर्न करेंगे। तो इस तरह से बच्चे को इंडस्ट्रियल अप्रोच देना चाहिए। यहाँ तो छोटे स्तर पर हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं, जानकारी मिलते हैं, रिसर्च करते हैं जानकारी, लेकिन उसको लार्ज रूप में वह इंडस्ट्री में जा के ही कर सकते हैं, सीख सकते हैं। Sir, at last my question, what valuable advice would you like to give to the student for their prosperous career ahead? सबसे पहले मैं बच्चों को यह कहना चाहूँगा कि वो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आजकल बच्चे लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, डिग्री के लिए दौड़ते रहते हैं। तो पहले लक्ष्य निर्धारित करना है जो हमको इस क्षेत्र में जाना है, और वो सब्जेक्ट चुने, उसी पर ज़्यादा फोकस करें। उससे क्या होगा, लक्ष्य निर्धारित रहेगा तब बच्चे भटकेंगे नहीं। वो जब भी कोई काम करेंगे तो उनका एक लक्ष्य उसके दिमाग में घूमता रहेगा, तो उस पर ज़्यादा वर्क करेंगे और पढ़ने में भी उसको आनंद आएगा। बिना लक्ष्य के पढ़ने से क्या होता है, बच्चे भटक जाते हैं। ये मैंने देखा है, ये मैंने अनुभव किया है। लेकिन जो बच्चे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उनको भटकने की संभावना कम होती है। तो मेरे ख्याल से यह है कि बच्चे पहले लक्ष्य निर्धारित करें, अपने शिक्षक को उसके बारे में बताएं कि मुझे यह करना है, और शिक्षक उनको सही समय पर उनको मदद करे। उससे क्या होगा, ये बच्चे जो अभी सही जानकारी नहीं मिल पाती है, शिक्षक से उनको मिल पाएगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो कुछ जानते नहीं है, शिक्षक को उसकी जानकारी है, तो उनको किताब पढ़ने का, बुक पढ़ने का आदत डलवाएं और आप उनको बताएं जो मैं पढ़ा दिया हूँ तो किताब को ज़रूर पढ़ो। उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसमें कुछ समस्याएं आएगी, वो शिक्षक के पास जाएंगे, शिक्षक से डिस्कशन करेंगे, इससे शिक्षक से इंटरेक्शन होते रहेगा और बच्चे पढ़ने में अपनी लगन से पढ़ेंगे और जो लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यही मेरा कहने का यह है, जो बच्चे क्या करें, अपने लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित करें। Thank you, sir. Thank you for your valuable advice and experiences.